हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम करेंगे फिगर इट आउट एट पेज नंबर 114। सो क्वेश्चन 1 है, वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। इज देयर एनी अदर इवन प्राइम? कोई इसके अलावा और ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते, या हम ये बोल सकते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ या तो 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा होता है 2 और 2 हमारा इवन नंबर है। तो अगर आपको याद होगा, जब हमने प्राइम नंबर्स फाइंड किए थे, अब 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 2 के टेबल में क्या क्या नंबर्स आते हैं? 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये सब तो 2 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। ये कौन से नंबर है? कॉम्पोजिट। तो 2 के अलावा कोई और ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। तो इसमें जो ग्रीन में सर्कल हैं वो सभी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब कोई भी चेक कर लो, हमें इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है एंड इवन नंबर है। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन आंसर नो। लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100। कहते कि 100 तक आप सभी प्राइम नंबर्स की लिस्ट देखो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स? दो प्राइम्स के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस कितना है? तो अगर हम ये दो प्राइम नंबर्स देखें 2 एंड 3, तो इनमें डिफरेंस क्या आ गया? 3 माइनस 2 दैट इज 1। इसके अलावा जैसे 3 और 5 में देखें तो इनमें कितना डिफरेंस आ गया? 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो है वो किन किन प्राइम नंबर्स में है? 2 एंड 3, और डिफरेंस कितना है हमारा? 1। अब इसने पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस। तो आप बिल्कुल ये वाली लास्ट वाली रो चेक करो। 89 के बाद सीधा हमारा प्राइम नंबर कहाँ पे आता है? 97 पे आता है। तो 97 में से 89 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ गया 8। तो लार्जेस्ट डिफरेंस दो प्राइम नंबर्स में कितना है? 8। कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं वो? 89 एंड 97, जिसमें डिफरेंस कितना है? 8 का। आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स अकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑफ प्रीवियस पेज? मतलब ये हमारे प्राइम नंबर्स है। इसने बोला है हर एक रो में क्या सेम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं? Which decades have the least number of primes? Which has the most number of primes? तो अब हम पहले देखते हैं कि किस में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो चलिए, अब जैसे ये फर्स्ट रो है, कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1 2 3 4। सेकंड में चेक करेंगे 1 2 3 4 अगेन। नेक्स्ट 1 2 1 2 1 2 3 again 2 2 3 2 and 1। अब देखिए, आर देयर इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स? क्या सभी रो में इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स आ रहे हैं? नहीं, किसी रो में हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स है, किसी में 2 है, किसी में 3, किसी में 1। तो इसका आंसर तो आ गया नो। नेक्स्ट पूछा है विच डिकेड हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? कौन से डिकेड में कम से कम प्राइम नंबर्स हैं? तो वो कौन सा डिकेड है? दैट इज 91 से लेकर 100 तक का। विच हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर किस किस में? देखो, मैक्सिमम प्राइम नंबर्स हमारे एक रो में कितने हैं? 4। तो ये 1 to 10 एंड 11 to 20 के बीच में है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इनमें से कौन से नंबर प्राइम्स? सबसे पहला नंबर है 23। अगर आप 23 के फैक्टर्स देखेंगे 1 है और 23 है। इसके अलावा 23 आपका किसी भी टेबल में नहीं आता। तो 23 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 51 जो है 1 के टेबल में आएगा, उसके बाद 3 के टेबल में आता है। ये देखो, 51 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 द 3, ये आ गया 21, 3 7 द 21। मतलब 3 और 17 दोनों ही क्या हो गए? 51 के फैक्टर्स हो गए। तो 51 के तो हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए। एक तो 1 है, एक 51 है, और इसके अलावा 3 और 17 है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है।
नेक्स्ट आ गया 37, 37 हमारा प्राइम नंबर है। 26, 26 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर जो है किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट है। तो दो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, 23 एंड 37। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is the multiple of 5। अब क्वेश्चंस अच्छे से समझते हैं। इसने बोला है 3 ऐसे पेयर लिखो जो कि 20 से छोटे प्राइम नंबर से बने होंगे, और अगर हम उनको सम कर दें तो वो 5 के मल्टीपल्स हों। तो चलिए पहले तो हम क्या करेंगे, आप 20 से छोटे प्राइम नंबर्स लिख लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब देखो हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसमें वो 5 का मल्टीपल हो, मतलब 5 के टेबल में आए, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब देखिए 13 और 7 अगर मैं ऐड करूं कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 क्या है, हमारा 5 का मल्टीपल हो गया। तो पहला पेयर हमारा बन गया 7 एंड 13। तो इस तरह आपने 3 पेयर्स लिखने हैं। नेक्स्ट अब हम 6, 13 और 2, 13 एंड 2 ऐड करो, कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये भी आपका 5 का मल्टीपल है, 5 के टेबल में आता है। नेक्स्ट अब 2 को हम किसी नंबर में ऐड कर सकते हैं, 3 + 2 ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये भी आपका 5 का मल्टीपल है। इसके अलावा देख लेते हैं 11 एंड 19, इनको ऐड कर लो, 30, ये भी आपका क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो आपने 3 पेयर्स लिखने हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक नंबर 13 है, एक 31 है, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। तो इसमें 2 ही डिजिट यूज हुए, 1 एंड 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो इसी तरह हमने पेयर्स फाइंड करने हैं जिसमें सेम डिजिट जो है वो यूज हो। अब फर्स्ट लाइन में हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ये लाइन तो ओवर होगी। अब आते हैं 11 पे, इसका तो कुछ नहीं है, 13 का हमें बता दिया। अब आ गया 17, सबसे पहला नंबर 17, इसका रिवर्स करो डिजिट्स का, 7 और 1 आ गया। ठीक है, मतलब ये 71 बन गया। तो क्या ये प्राइम नंबर्स हैं, यस 71 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो हमें पहला ऐसा पेयर मिल गया जिसमें 2 डिजिट्स हुए यूज 1 और 7। एक तो 17 नंबर बन गया इनको यूज करके, एक 71 बन गया, और दोनों ही नंबर्स क्या हैं, प्राइम है। उसके बाद चेक करते हैं नंबर 19 हमारा प्राइम है। इसमें कौन से डिजिट्स यूज हुए, 1 और 9। इसको रिवर्स कर दो, 91। क्या 91 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा। उसके बाद आ गया 23 नंबर। तो कौन कौन से डिजिट यूज हुए, 2 एंड 3। एक तो नंबर बन गया 23, एक नंबर बन गया 32। क्या 32 प्राइम नंबर है, नहीं। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सही नहीं है। अभी तक हमें सिर्फ एक ही ऐसा पेयर मिला है। देन आ गया 29। 29 का रिवर्स करो, मतलब ये 92 बन गया। 92 हमारा प्राइम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आ गया 31, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद 37, इसको रिवर्स कर दो, 73। इसमें कौन कौन से डिजिट यूज हुए, 3 एंड 7। अब 37 भी हमारा प्राइम है, 73 भी हमारा प्राइम है। तो ये हमें सेकंड पेयर मिल गया। उसके बाद 41,
इसका रिवर्स करो 14 हो गया, वो तो प्राइम नहीं है। 43 रिवर्स करो 34, वो नहीं है। 47 नहीं है। 53 का रिवर्स करेंगे 35, तो वो आपका 5 का मल्टीपल है, वो भी प्राइम नहीं है। 59 इसको रिवर्स करो 95, वो आपका 5 का मल्टीपल है। 61 16 हो गया। 67 ये भी नहीं आएगा। 71 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 71 और 17। 73 और 73 और 37 ये ऑलरेडी हो चुका। 79 पे आओ, इसको रिवर्स करो 97 हो गया। इसमें हमने कौन कौन से डिजिट्स यूज़ किए, 7 और 9। देखो दोनों ही क्या है, प्राइम है। तो मतलब हमें कौन कौन से ऐसे नंबर्स मिले, एक तो हमें मिला 17 और 71, एक हमें मिला 37 और 73, एक हमें मिला 79 एंड 97। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड 7 कंसेक्टिव कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। क्या फाइंड करना है, कॉम्पोजिट नंबर्स। कौन से, कंसेक्टिव, कितने, 7। कंसेक्टिव का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। अब देखो 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर है 4। इस तरह हमें इकट्ठे जो हैं वो कितने फाइंड करने हैं, 7। अब देखो ये है 24, 25, 26, 27, 28, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 हुए, ठीक है। और देखो अब इसमें हमने देखा था कि 89 और 97 के बीच में टोटल कितने कॉम्पोजिट नंबर्स आ रहे थे, 8। 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। तो ये आप लिख सकते हैं 90 से लेकर 96 तक टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 8 ट्विन प्राइम्स। अब ये प्राइम्स तो हम पढ़ के आए हैं, ट्विन प्राइम का मतलब क्या है, आर पेयर्स ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, जिनमें 2 का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 कितने का डिफरेंस है, 2 का। 17 एंड 19 कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब हमने और ऐसे ट्विन प्राइम्स फाइंड करने हैं 1 से लेके 100, जिनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस हो। तो यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं प्राइम। सो देखिए एक तो 5 और 7 हो गया, ठीक है, इनमें डिफरेंस है हमारा 2 का। और ऐसे कोई नंबर्स हैं 11 एंड 13, इनमें 2 का डिफरेंस है। 17 एंड 19 इनमें 2 का डिफरेंस है। देन 19 के बाद सीधा हमारा 23 है प्राइम नंबर। फिर 29 और 31 इनमें हमारा 2 का डिफरेंस है। देन 37, 41, देन 41 एंड 43, उसके बाद हमारा आ गया 59 एंड 61, देन 71 एंड 73, दैट्स इट। तो ये ऐसे पेयर्स हैं जिनमें हमारा 2 का डिफरेंस है और इनको क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम। और ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 5 और 7, और एक आई थिंक 17 एंड 19, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने फाइंड किए 11 एंड 13, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 एंड 73। So this is the solution for question number 8. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। देर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। यूनिट डिजिट का मतलब है जो हम लास्ट में डिजिट लिखते हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा 63, तो ये इसका यूनिट डिजिट है। तो कहते हैं कि
जिसके लास्ट में 4 होगा, जैसे 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 और 94, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। ऑब्वियसली 4 क्या है हमारा, ये हमारा है इवन नंबर, तो ये सभी इवन नंबर किसके मल्टीपल होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे। तो मतलब इन सब का एक फैक्टर तो हमें पता है ना, 2 है, तो ये कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी प्राइम। तो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट प्राइम होगी। अब पहले दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 एंड 3, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 6। नेक्स्ट हमारा 3 और 5 होता है, इनको मल्टीप्लाई किया 15। 2 और 5 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो 10। तो ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, क्या ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं? नहीं। और वैसे भी दो प्राइम नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें नंबर मिलेगा, जैसे 6 मिलेगा, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 भी है और 3 भी है। 15 का फैक्टर 3 भी है, 5 भी है। 10 का फैक्टर 5 भी है, 2 भी है। तो इसका मतलब जब एक नंबर के ऑलरेडी हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, वो प्राइम तो नहीं हो सकता। तो जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे प्राइम नंबर की, हमें कॉम्पोजिट नंबर मिलेगा, प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। सो ये आ गया फॉल्स। सी पार्ट है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम के कोई भी फैक्टर नहीं होता, बट दैट इज रॉन्ग। जैसे हमारा प्राइम नंबर है 2, इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। प्राइम नंबर 3, इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, दो तो इसके फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे। तो इसने बोला डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो ये तो गलत बात है, उसके दो फैक्टर्स तो होते हैं, एक 1 और वो नंबर इटसेल्फ। डी पार्ट है, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हमने स्टार्टिंग में ही हमें पता है, जब हम प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, तो वो इवन है लेकिन वो प्राइम है। तो हम नहीं बोल सकते कि सभी इवन नंबर्स कॉम्पोजिट ही होते हैं। ये ट्रू है लेकिन एक्सेप्ट 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है। सो इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ई पार्ट इज 2 is a prime, so is the next number 3. For every other prime, the next number is composite. तो कहते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 के अगला जो नंबर है 3, वो भी एक प्राइम नंबर है। बाकी जो प्राइम्स हैं, उनके जो नेक्स्ट नंबर है वो कॉम्पोजिट है। तो देख लेते हैं, जितने भी आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स देखोगे, जैसे 3 है, 3 के बाद 4 कॉम्पोजिट है, 5 है, 5 के बाद 6 कॉम्पोजिट है, 7 के बाद 8 कॉम्पोजिट है। कहीं भी आपको कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स नहीं दिखाई देंगे 2 और 3 को छोड़ के। सिर्फ यही एक ऐसे दो नंबर्स हैं जो कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स हैं। इसके अलावा 1 से लेके 100 तक कोई भी दो आपको इकट्ठे प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे। सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्रोडक्ट हैं किनका, 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स का। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 45। 45 क्या होता है, आप कहते हैं कि 5 9 द 45 होता है। 5 इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो 5 हमारा प्राइम नंबर है और 3 हमारा प्राइम नंबर है। 3 यहाँ पे रिपीट हुआ है, लेकिन हमें 3 यहाँ पे इन्होंने बोला है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स चाहिए, अलग अलग तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो ये नंबर बनना चाहिए। तो 45 जो है सिर्फ दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, 5 और 3। 3 को दो बार मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यूज़ कितने प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, 2। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अब आते हैं 60 पे। 60 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 10 60 होता है। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। अब देखो, इसमें 3 यूज़ हुआ, इसमें 2 यूज़ हुआ, इसमें 5 यूज़ हुआ, 2 दो बार हुआ, लेकिन ये 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स यूज़ हुए, 2 3 एंड 5। तो ये आ गया हमारा वो पहला नंबर विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। देन इज 91।
91 13 के टेबल में आता है, 13 इंटू 7। अब देखो 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इसके आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो 91 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स 13 एंड 7। 3 का वो प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 105 15 इंटू 7 105। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, और 7 तो 7 ही रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके तो आगे फैक्टर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग नंबर्स यूज हुए जो कि प्राइम है, 5 3 एंड 7। तो ये हमें मिल गया नंबर जो 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है 330। 330 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33 इंटू 10 लिख सकते हैं। 33 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके तो आगे फैक्टर्स नहीं होंगे, 10 के हो सकते हैं, 5 इंटू 2। अब देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 33 भी प्राइम नंबर है। सो ये भी हमें मिल गया नंबर जो कि 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो 60 105 एंड 330। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2 4 5 1s। तो कहते हैं 3 डिजिट प्राइम नंबर्स आप कितने बना सकते हो, आपने 2 4 और 5 यूज करना है। देखो क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, 2 4 5 बना सकते हैं, 2 5 4 बना सकते हैं, 5 4 2 बना सकते हो, 2 पहले हम ये लिखते हैं, 2 के साथ ये बन गए, 5 के साथ 4 2 और 5 के साथ 2 4 बन जाएगा, और 4 के साथ 5 2, 4 के साथ 2 5। यही कॉम्बिनेशंस बने, इसके अलावा तो नहीं बने। अब पहली बात, जिसके लास्ट डिजिट जो है, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, अगर वो इवन है, ये देखो, तो ये नंबर्स क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, मतलब ये तो प्राइम नंबर्स नहीं है, इनको तो छोड़ दो। बचे क्या, 245 और 425, इनके लास्ट में क्या है, 5, तो ये किससे डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, मतलब ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो हम इन तीनों को यूज करके कोई भी प्राइम नंबर नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 0 या फिर नन लिख दीजिए। क्वेश्चन 12, ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 किया, 7 आ गया जो कि एक प्राइम नंबर है। आर देयर एनी अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 gives another prime, find at least 5 such examples। ओके, तो हमने डबल करना है और उसमें 1 ऐड करना है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो नंबर है वो है 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 को पहले डबल करेंगे, उसमें प्लस 1 करेंगे। 2 इंटू 2 4 प्लस 1, ये आ गया 5। क्या 5 प्राइम नंबर है, यस। इसका मतलब हमें एक मिल गया पहला ये। सेकंड आपका 3 है, 3 की एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। उसके बाद वाला प्राइम नंबर क्या होता है, देखो 2 3 5 7, तो पहले इतने करते हैं, 3 छोड़ दो क्योंकि 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। 5 लेते हैं, 5 को डबल किया, प्लस 1 किया, 10 प्लस 1 11 आ गया, तो 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमें ये 2 डिजिट तो मिल गए, 2 और 5। उसके बाद लेते हैं 7 को डबल किया, प्लस 1 किया, तो ये आ गया 14 प्लस 1 15। क्या 15 प्राइम नंबर है, नहीं, तो इसको छोड़ दो। 7 के बाद हमारा नंबर आता है 11 जो कि प्राइम है। 13 17 19 20 तक लिख लेते हैं। 11 को करते हैं, 11 इंटू 2 प्लस 1 22 प्लस 1 विच इज़ 23। यस, 23 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 3 हमें नंबर्स मिल गए, 2 5 11। हमने 5 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं। उसके बाद आ गया नंबर 13। 13 को डबल करो, प्लस 1 करो, 13 का डबल 26 प्लस 1 कितना आ गया, 27। क्या 27 एक प्राइम नंबर है, नो, ये 3 के टेबल में आता है, तो इसको छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट नंबर यूज़ करते हैं 17, इसको डबल करेंगे +1, 34 + 1 विच इज़ 35, 35 5 के टेबल में आता है तो ये प्राइम तो नहीं है। नेक्स्ट नंबर यूज़ करते हैं 19, इसको डबल करेंगे +1 तो ये आ गया 38 + 1 विच इज़ 39। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, इसका 3 फैक्टर है तो ये भी नहीं मिला। 19 के बाद हमारा प्राइम नंबर है 23, देन है 29। अब 23 देखते हैं, इसको ट्राई करेंगे। 23 को डबल करेंगे +1 करेंगे, 46 + 1 47 जो कि एक प्राइम नंबर है। तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया 23। नेक्स्ट 29 पे ट्राई करेंगे, 29 को डबल करेंगे +1 करेंगे, ये आ गया 58 + 1 दैट इज़ 59। अगेन 59 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है तो ये भी हमें मिल गया 29। तो हमें ऐसी एग्जाम्पल्स ढूंढनी थी, फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल्स। तो ये है हमारी, दिस इज़ द फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और जो आपका ये टेबल है, आपका फर्स्ट 100 में से आपने जो प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं वो थोड़े से आप रिमेंबर कर लीजिए। एटलीस्ट आपको 1 to 50 तक प्राइम नंबर्स पता हो तो थोड़े से क्वेश्चंस करने आपको इजी हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।